वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी सबसे पहले देखिए कि आज के दिन बहुत ही अच्छा यहाँ बुलिश कैंडल बना चुका है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से एक रेसिस्टेंस होगा, तो यहाँ ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करेगा यहाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। वो जितने लोगों ने वीडियो आराम से देखा होगा, वीकली वीडियो और यस्टरडे का वीडियो, तो यहाँ ये बता दिया था। और आज हमने लाइव में आके लाइव ट्रेड में भी बताया था कि 47,900 का कॉल आपको कौन से लेवल से बाय करना है, वो भी आपको बताया था। और स्टॉक्स के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके 10 से 15% आप 20% तक कैसे रिटर्न कर ले सकते हो, उसका भी आपको एक वीडियो लाइव मार्केट में आके ट्रेड आपको कॉल और पुट दोनों के साइड समझा दिया था। अभी के लिए देखो कि बैंक निफ्टी अभी एग्जैक्टली जो आया है तो एग्जैक्टली रेसिस्टेंस पे आया है। तो यहाँ अभी किस तरह से होना चाहिए कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आ गया, फिर अपर साइड गया, नीचे आया, अभी ये थर्ड टाइम आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ कहीं यहाँ या फिर यहाँ हायर लेवल पे एक लेवल यहाँ सस्टेन होना चाहिए। यहाँ डोजी कैंडल बनाए या फिर यहाँ डोजी कैंडल बनाए, फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा ना तो मिनिमम 1000 पॉइंट का रैली आपको मिलेगा अपर साइड। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। किस तरह से, जब तक ये ट्रेंड अपर साइड चल रहा है हमें यहाँ ट्रेंड को फॉलो करते जाना है और कॉल के साइड ट्रेड करते जाना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। ठीक है, अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम समझ लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें एग्जैक्टली ट्रेड करना चाहिए। अभी फिन निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड भी समझ लेंगे ये बैंक निफ्टी एनालिसिस के बाद कि कौन से लेवल पे फिन निफ्टी हीरो जीरो ट्रेड हम कर सकते हैं। अभी ये समझो कि पहले हाफ में क्या हुआ है कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग अपर साइड गया, नीचे गया, तो अगेन ये सपोर्ट पे यहाँ हिट हुआ, सपोर्ट पे हिट हुआ और अपर साइड गया। तो यहाँ एग्जैक्टली हमने लाइव आके आपको बताया था कि यहाँ से आपको कॉल बाय करे, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करे तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज यहाँ से जैसे ही हाई ब्रेक करे आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। 47,900 का कॉल दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो, लाइव वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ किस तरह से मोमेंटम क्या है कि यह अपर साइड गया, नीचे है, अपर साइड ये रेसिस्टेंस लिया डे हाई का, फिर नीचे, फिर अभी ब्रेकआउट दे चुका है। तो कल अगर मान लो कि 48,000 है, ये एक राउंड लेवल है, तो अभी ये सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो मार्केट का अभी क्लोजिंग देख लो, 48,158 और 448 पॉइंट यानी कि 450 पॉइंट अपर साइड क्लोज दिया है। तो कल अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है और अपर साइड जा रहा है, तो जैसे ही ये 48,200 यहाँ से अपर साइड ब्रेक करता है, आपको कॉल के साइड एंट्री करना है, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है, 1:2 का यहाँ आपको मिनिमम टारगेट लेना है और 1:3-4 के लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझो, अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आने दो, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद ये लोअर लो बनाना स्टार्ट करे, उसके बाद यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। 20 से 30 पॉइंट का अगेन यहाँ स्टॉप लॉस डालना है, 60 to 80 पॉइंट का यहाँ, 100 पॉइंट का यहाँ आपको मिनिमम टारगेट रख के चलना है। तो 1:2 1:3 तक आपको टारगेट लेके जाना है, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और एक पॉइंट है कि मान लो कि मार्केट बड़ा गैप अप खुल रहा है, यानी कि 200-300 पॉइंट बड़ा गैप अप खुल गया, डायरेक्ट 48,400 के आसपास ओपन हो गया, तो यहाँ सिर्फ 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे आना स्टार्ट करता है तो आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो और 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो और ये सेफ ट्रेड हो जाएगा। यह इतना ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन डायरेक्ट मार्केट इतना गैप अप होने के बाद डायरेक्टली ट्रेड मत करना पुट के साइड, पहले 1 मिनट वेट करो, अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है तो ही यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। हो सकता है कि इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट कंज्यूकेटिव अपर साइड ले जा सकता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ आप कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी में और 1:2 1:3 के लिए टारगेट प्रोजेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट अगर समझो बड़ा गैप डाउन खुल गया 48,100 के आसपास इसी लेवल पे, तो यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है, डायरेक्टली अपर साइड जाता है, नो ट्रेड जब तक ये एरिया क्रॉस ना करे। अगर मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुला और अपर साइड गया, तो जो पहली कैंडल है इसका लो जब तक ब्रेक करे आपको कुछ नहीं करना है, लो ब्रेक करे तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, या फिर ये एरिया जब यहाँ से अपर साइड जाए, नीचे आए, फिर अपर साइड जाए, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये 200-300 पॉइंट में सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट होने के लिए ही मार्केट आएगा, आपको कहीं पर भी ट्रेड नहीं मिलने वाला है।
अगर मान लो कि गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए और आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए 47,800 और दूसरा टारगेट हो जाना चाहिए 47,600 के आसपास। ठीक है। और एक पॉइंट अभी हम समझते हैं कि मान लो कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो आप ड्रॉ करोगे तो ये देखो कंजिक्यूटिव क्या हुआ है, अभी पिछले दिन का कभी भी यहाँ लो ब्रेक नहीं किया है, ये हायर हाइस बनाते जा रहा है। ये देखो कभी भी ये ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक ये ब्रेक ना करे आपको पुट के साइड कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में BTST लेके जाना नहीं है। अगर मान लो कि कल बाई चांस मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग आता है तो यहाँ से आप पुट के साइड स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशन ले जा सकते हो। जब तक ये लोअर जो है एवरीडे का डेली कैंडल का ये ब्रेक ना करे तब तक आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, कॉल के साइड रिस्क लेके थोड़ा आप ट्रेड कर सकते हो। अभी हम फिन निफ्टी, कल एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी का हीरो जीरो समझ लेते हैं। सबसे पहले वनडे कैंडल के अंदर देखो तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी पहुँच रहा है और इसका क्लोजिंग देखो 21,461। तो यहाँ पास में ही है राउंड लेवल 21,500। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ एक लेवल होना चाहिए कि 21,500 अपर साइड क्रॉस करते ही आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए और 21,400 डाउन साइड क्रॉस करने के बाद ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। तो बेस्ट ट्रेड आपको कब मिलेगा ये आप आसानी से यहाँ समझ सकते हो। थोड़ा लॉजिकली सोचो कि यहाँ 60 पॉइंट डाउन साइड है तो इतना डाउन होने के बाद आप ट्रेड करने जाओगे तो आपका थोड़ा जो पुट का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा हो चुका होगा। तो आपके लिए बेस्ट ट्रेड यही होगा कि अगर ये अपर साइड जा रहा है तो आप ट्रेड करो। दूसरा पॉइंट ये समझो, यहाँ अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड, फिर ये थर्ड टाइम यहाँ आ रहा है। तो यहाँ दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो एक यहाँ डोजी कैंडल बनाए या फिर यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए। तो दोनों के लिए हमें रेडी रहना है। वो किस तरह से वो 15 मिनट चार्ट में हम समझ लेते हैं। अभी ये समझो कि ये लास्ट आवर में फिर से यहाँ से बाइंग आ चुका है तो मार्केट अभी भी बुलिश मोड में है। तो कल अगर मान लो कि मार्केट पहले आप में समझ लो कि 9:15 से लेके 11:30 के आसपास 21,500 से लेके 400 के बीच में घूम रहा है, ठीक है, यहाँ ही वॉलेटिलिटी कर रहा है और ये 21,500 अपर साइड क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। फिन निफ्टी में कोई भी 15 वाला आप कॉल बाय कर सकते हो जिसका 15 रुपये प्रीमियम चल रहा हो और इसका टारगेट आपको मिनिमम पहला 30 रखना है यानी कि डबल के लिए, और दूसरा आपको 55 यानी कि 4 गुना के आसपास रखना है। फिर यहाँ से आप बड़े टारगेट के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जा सकते हो। वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर मान लो कि ऐसी बड़ी कैंडल बना के यहाँ से ये ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से आप बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, या फिर इतनी छोटी कैंडल से अगर अपर साइड जा रहा है तो आपको कंजिक्यूटिव स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है या फिर टारगेट कंप्लीट करके पोजीशन है जो एग्जीक्यूट करके आपको निकल जाना है। और एक पॉइंट समझो, मान लो कि 21,500 के आसपास यहाँ ओपन होता है, गैप अप और नीचे आ जाता है यानी कि इस रेंज में, या फिर गैप डाउन खुल रहा है 21,400 और इस रेंज में आ जाता है। तो इन शॉर्ट इस रेंज में मार्केट घूमना चाहिए 1.5-2 घंटा। और अगर ये 21,420 या 30 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको कोई भी 15 रुपये का पुट बाई करना चाहिए फिन निफ्टी का, और उसका टारगेट सेम 30 और 60 या 55 के आसपास रखना चाहिए। अगर शार्प सेलिंग इस तरह से कुछ कैंडल बनाने के बाद आ रहा है तो यहाँ से आप एग्रेसिव क्वांटिटी में या फिर बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, या फिर यहाँ आपको प्रॉफिट बुक करके चले जाना चाहिए। अगर ऐसी स्मॉल कैंडल से नीचे आ रहा है तो यहाँ बड़ा टारगेट मत प्रोजेक्ट करो, यहाँ से एग्जिट करके जो भी प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन निकल जाओ। लेकिन आपका क्वांटिटी साइज और मनी मैनेजमेंट दोनों करके चलना चाहिए ताकि आप इजीली वहाँ से ट्रेड कर सको। अगर आपको जब भी ट्रेड करो तो सबसे पहले ये समझो कि अगर बाई चांस ये ट्रेड आपका रिवर्स हो जाता है तो इतना कैपिटल नहीं जाना चाहिए कि आप दूसरे दिन ट्रेड ही ना कर पाओ। मार्केट 21,500 से लेके 21,400 के बीच में 100 पॉइंट में जितना भी यहाँ टाइम स्पेंड करे वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा। अगर डायरेक्टली मान लो कि मॉर्निंग में अपर साइड चला गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड जा रहा है तो कॉल के साइड बाय कर सकते हो। अगर मान लो कि मॉर्निंग में यहाँ से नीचे चला गया, फिर से इस रेंज में चला गया और 11:30-12 बजे के आसपास फिर से ये डाउन साइड ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पुट के साइड अगन ट्रेड कर सकते हो। और सेम टू सेम यहाँ गैप अप खोल के नीचे आया, फिर अगर ये अपर साइड जा रहा है तो यहाँ आपको कॉल के साइड हीरो जीरो ट्रेड करना चाहिए।
और बीच में वन ऑफ द मोस्ट तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ थोड़ा सा पॉइंट अपर साइड डाउन साइड देख के ट्रेड करते हैं, फिर वो जीरो हो जाता है। तो इस रेंज के अंदर ट्रेड ना करें। कोई भी इंट्राडे के लिए भी ट्रेड मत करें। आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, या फिर मैंने स्टॉक्स का भी वीडियो डाला है लाइव के अंदर, वो जाके आप चेक कर सकते हो। तो आपको बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, लर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे कि कौन से लेवल पे किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। जो भी ट्रेड्स दे रहा हूँ वो ये मेरे अपने थिंकिंग है, मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।